हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट्स का सक्सेसफुली एग्जाम जो है कंडक्ट हो चुका है 6 जुलाई को। तो अब जो है आप सभी के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अब जो इसका रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा और इसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है कैसे और कब होगी। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देख लें। तो आप जो है ये अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो 2024 का प्रोस्पेक्टस है, और इसमें जब आप देखोगे डेट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड सीट एलोकेशन फॉर बीएससी कोर्सेज वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे बीएससी पैरामेडिकल की डिटेल दी हुई है। तो पहले आपको पता है कि एग्जाम आपका 22 जून को शेड्यूल था, लेकिन उसके बाद इस एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था 6 जुलाई को। ठीक है, तो इनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब 22 जून को एग्जाम होना था, तब आपका जो रिजल्ट है उसकी टेंटेटिव डेट इन्होंने 27 जून दी थी, यानी कि 5 दिन बाद। ठीक है, मतलब 4 दिन बाद 5th डे पर आपका रिजल्ट जो वो आना था। तो इसी अगर ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो 6 जुलाई को हुआ है। तो इसी चीज को अगर हम देखते हैं तो आपका रिजल्ट कल यानी कि 11 जुलाई तक आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर 11 जुलाई तक नहीं आता तो 12 तक तो आ ही जाना चाहिए। तो 11 या फिर 12 कल या फिर परसों में आपका रिजल्ट जो है एम्स बीएससी पैरामेडिकल का डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट जो है कल अगर डिक्लेयर होता है तो इवनिंग तक डिक्लेयर होगा। ठीक है, एंड कल अगर इवनिंग तक या रात तक भी अपलोड नहीं हो पाता, रिजल्ट वहां पर डिक्लेयर नहीं हो पाता, तो परसों तक जो है रिजल्ट जरूर डिक्लेयर हो जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट अपडेट होगा, वेबसाइट पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में कि रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे आपको चेक करना होगा, उसके बाद का क्या क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो देखो रिजल्ट जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में आता है। जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आया था, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तो सेम कुछ वैसा ही प्रोसेस यहां पर भी फॉलो होगा। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का जैसे रिजल्ट आपका पीडीएफ में आया था, वैसे ही एम्स बीएससी पैरामेडिकल का भी आएगा। तो ऑफिशियली एक पीडीएफ जो है वो रिलीज की जाएगी एम्स की तरफ से, जिसमें उन कैंडिडेट्स का रोल नंबर होगा जिन्होंने एम्स बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया होगा। अब क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, यहां पर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो इनके अकॉर्डिंग क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपके कुछ मिनिमम परसेंटेज एग्जाम में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक ग्रीन कलर से हाईलाइटेड लाइन यहां पर लिखी है, ये आप देख सकते हो। तो इन्होंने लिखा है द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज शेल बी 50% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी। इसका मतलब क्या होता है, देखो पीडीएफ में उन कैंडिडेट्स का रोल नंबर होगा जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका रोल नंबर पीडीएफ में नहीं होगा। वो अपना रिजल्ट अगर देखना चाहेंगे तो अगले दिन से, जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे से अपना इंडिविजुअल स्कोर कार्ड देख पाएंगे। वेबसाइट पर उनके पास ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन करने के बाद। तो अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने हैं, तो देखो 50% मार्क्स है जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। तो अगर आपने फॉर्म जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा है तो आपको 50% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो 50% का मतलब क्या है कि 90 मार्क्स का आपका पेपर था, 90 का 50% कितना होता है, 45 मार्क्स होता है। तो मिनिमम जनरल या अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और मिनिमम आपके अगर 45 मार्क्स होंगे तो आपका पीडीएफ में रोल नंबर होगा। अदरवाइज अगर आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये होगा कि आपके 45 मार्क्स से कम होंगे। और यही सेम केस ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए 45% है। तो 45% का मतलब लगभग जो है आपका 42-43 मार्क्स के आसपास हो गया। इतने अगर होंगे तो आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि जो क्वालिफाई कर पाता है वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स यहां पर दिए हुए हैं। तो 40% मार्क्स का मतलब कितना हो गया, लगभग आपके 36 मार्क्स के आसपास। ठीक है, तो ये चीज जो है यहां पर आपको दी गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और इतने जब आपके आएंगे तब आपका रोल नंबर पीडीएफ में दिया होगा, अदरवाइज वो नहीं दिया होगा। अब इसके बाद का काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे करना उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहां पर शेयर कर देता हूं। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और अगर आप मेरी पर्सनल हेल्प लेना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, सो दैट कि आप अपने अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा कोर्स बीएससी पैरामेडिकल में चूज कर पाओ और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा कॉलेज को चूज कर पाओ, तो उसके लिए अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए, तो आप मेरे पेड मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकते हो। उसका जो प्राइस है वो ₹297 है। तो जो कैंडिडेट एनरोल करना चाहता है, स्क्रीन पर उसको टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी, उस पर मेरे को मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये तभी आप करना जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बिना क्वालिफाई तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो काउंसलिंग में मैं आपको हेल्प कर सकता हूं आपका कोर्स डिसाइड करने में और आपका
जो कॉलेज है वो मिलने में, ठीक है। तो बेस्ट कॉलेज में ट्राई करूंगा कि आपको मिल पाए और बेस्ट कोर्स उसमें मिल पाए। तो इसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और जो है और आप जो है ग्रुप में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आगे जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। तो देखो, जब आपका रिजल्ट यहां पर आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अपलोड करना होगा। अब वो क्यों करना होता है, क्योंकि देखो उन्होंने पहले रिक्वायरमेंट आपको दी थी कि जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी कोई पर्टिकुलर डेट उन्होंने दी हुई थी कि इस डेट से लेके इस डेट तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब भी वैलिड होगा और सेंट्रल लेवल के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो उनका सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए और साथ ही साथ 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड हो पाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा केस ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो आपका 6 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो पिछले साल की 7 जुलाई यानी कि 7 जुलाई 2023 से लेके 6 जुलाई 2024 तक अगर आपका सर्टिफिकेट होगा तो वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो सकता है और वो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि आपको फुलफिल करना होगा और इसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। तो रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट आने के बाद अगले दिन से जो है आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट जब आएगा, मान लो आज रिजल्ट आता है तो कल परसों और उसके बाद कल परसों और नरसों 3 दिन आपको दिए जाते हैं सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तो सर्टिफिकेट अपलोड करने में आप कोई भी गलती नहीं करें और सही से अपना सर्टिफिकेट अपलोड करें, वो ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को मैं बता दूं कि ओबीसी एनसीएल भी अपना अपलोड करें और बाकी जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो दोनों ज्वाइन करके अपलोड करें। बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स के साथ बीएससी नर्सिंग में ये हुआ, उन्होंने खाली एनसीएल वाला अपलोड कर दिया लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं करा, तो उनको इशू आया था, उनका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैटेगरी का रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिए जाओगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से कट ऑफ को क्लियर कर रहे होगे। मान लो कि अगर कोई कैंडिडेट है, अगर उसके मार्क्स 44 आ रहे हैं, अब वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहा, क्योंकि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी 45 मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो 45 से नीचे होंगे तो आप जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग नहीं करवा सकते, लेकिन 45 से ऊपर होंगे और इनकेस आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है तो आप काउंसलिंग करवा सकते, तो आप जो है करवा सकते हो, ठीक है। और बाकी एससी एसटी, बाकी पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ भी अभी नहीं करना होगा, ना ही सर्टिफिकेट अपलोड करना, कुछ भी नहीं करना, उनको आराम करना है। अब उसके बाद क्या होगा, जब 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा, मान लो 11 को रिजल्ट आता है तो 14 जुलाई तक आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद 3-4 दिन और लगेंगे और उसके बाद वो वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, जिसका सर्टिफिकेट रिजेक्ट होगा उस कैंडिडेट को उसके रजिस्टर्ड मेल पर ईमेल आ जाएगा और जिसका एक्सेप्ट हो जाएगा उसके पास मेल नहीं आएगा। तो अगर आपके पास मेल आ गया, समझ लेना कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो चुका है। और अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसमें रीजन आएगा, ठीक है। अगर उस रीजन को फिर भी आप फुलफिल कर पाए, जैसे मान लो कि जैसे मैंने बताया कि खाली एनसीएल का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा, तो रीजन उसमें मेंशन होगा, उस रीजन को सही से पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि उसको फुलफिल कर पाओगे तो वो आपको एक और मौका देते हैं दोबारा से अपलोड करने का, ठीक है। तो वो आप देख लेना, मेल आप लोग चेक करते रहना रेगुलरली सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद। तो अगर मेल आ जाता है इसका मतलब रिजेक्ट हो गया। अगर आपको लगता है कि वो कमी आप पूरी कर सकते हो तो कर देना, नहीं कर पाओगे तो फिर आप जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाओगे। और जिनके पास मेल नहीं आएगा इसका मतलब है उनका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जब ये मेल वगैरह आ जाएगा आपको, उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है आपका काउंसलिंग का शेड्यूल हो जाएगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके अपनी चॉइस फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होगा और उसके बाद फिर 3 से 4 दिन का टाइम आपको चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए दिया जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जाना होगा। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। शॉर्ट एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सही से समझा दी है और इसके बाद जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में आएंगे मैं आपको अपडेट इसी चैनल पर देते रहूंगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बाकी जो भी मेंटरशिप बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स जो है मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर अपडेट्स। तो ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।